नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये, जिस तरीके से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या जो है 26,100 बचा पाएगा निफ्टी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर बाजार में निचले स्तरों से आएगी तेज रिकवरी, इस पर रहेगी हमारी नज़रें। इसके अलावा जो गोल्ड से जुड़े हुए शेयर हैं, उनमें जिस तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर आज तेज़ी की देखने को मिल रही है, वहाँ पर क्या ये तेज़ी हो गई है पूरी, या फिर अभी भी मौजूदा स्तरों पर कर सकते हैं खरीदारी? रेलवे, डिफेंस जैसे शेयरों में जो कि अब बजट नज़दीक आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे डिटेल में बात। और इसके अलावा जो भर भर के आपके लोगों के बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, छोटे बड़े जो भी सवाल आ रहे हैं, उस पर भी करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। लेकिन सबसे पहले निगाहें होंगी बाज़ार के ऊपर। बाज़ार का अगर देखें तो 26,100, जी हाँ, वहीं से जो है बाज़ार बार बार जो है घूम जा रहा है। हालांकि 2 बार ऐसा हुआ कि 26,100 का लेवल टूटा है। 26,095 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 26,095 का नया लो बना है और अभी 26,104 ये जो है स्तर जो है देखने को मिल रहा है। APG2 इंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। 2 सवाल हैं इनके एक साथ, दोनों ही ऐसे सवाल हैं कि बहुत लोगों के सवाल हैं। एक तो कह रहे हैं सर कि BL को लेकर के इन्होंने 383 पे लिया हुआ है, ये अच्छी बात है कि 383 पे लिया हुआ है, 150 शेयर हैं। और अदानी पावर इन्होंने 152 पे 290 शेयर होल्ड कर रखते हैं और कह रहे हैं दोनों पे ही इनका नज़रिया 1 साल का है। तो 1 साल के नज़रिए के लिहाज से आपका व्यू क्या होगा? और जिनका नज़रिया थोड़ा कम का भी हो, उनके लिए भी अगर आप टिप्पणी दे सकें। आज अदानी पावर पे काफ़ी सारे सवाल आ रखे हैं। हमारे दिलीप जी हैं जाम कोडरमा से, उनका भी सवाल है। तो क्या सलाह रहेगी सर इन 2 स्टॉक्स को लेकर के अभी सर? देखिए, मुझे अदानी पावर तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लगता है और मैंने पहले भी बोला है कि 142 मैक्सिमम लोअर साइड जो है वो 135 तक आप देख सकते हैं और इन लेवल से भी आप बाइंग मोमेंटम का ही स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ समझिएगा विपुल जी, कुछ स्टॉक्स में आपको थोड़ा करेक्शन अगर देखते हैं ना, जैसे कहते हैं कि कभी कभी करेक्शन आ जाए तो काफी अच्छे संकेत है कि आपको एक करेक्शन मिल रहा है और उस करेक्शन का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टॉक में करेक्शन मिल रहा है और आप थके बैठे हुए तो आपके लिए मौका है। जैसे कि आप BL को देख लीजिए, इस समय 413 के पास चल रहा है और ये संकेत अच्छे हैं। 400, 413, 380 आपने बाय कर रखा है, एवरेज ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। सबके सुनिए लेकिन करिए वही जो मार्केट कह रहा है। और यहां पर मार्केट यही कह रहा है कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा और आपका कॉन्फिडेंस देखूंगा कि कितना है मेरे ऊपर, तो आप उसके ऊपर का कॉन्फिडेंस लेकर के यहां पर ट्रेड करें। चलिए, तो इन दोनों पे ही यहाँ पर ये राय निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है गुंजन तिवारी जी की तरफ से। गुंजन जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर। GMR एयरपोर्ट को लेकर के इनका प्रश्न है सर। और GMR एयरपोर्ट 103 पे इन्होंने लिए हुए हैं। 200 शेयर इनके पास हैं। आज सुबह जो है GMR में सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा था, अभी थोड़ी सी सुस्ती है, ऑलमोस्ट फ्लैट 104 के आसपास चलता हुआ। ये ब्रेक इवन पर ही है, 1 रुपये इनके बन ही रहे हैं इनफैक्ट। अभी क्या करें सर? ऐसा लगा कि ये मतलब बीच में जो है निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद से फिर जिस तरीके से पूरी क्राइसिस हुई इंडिगो की, मतलब थमा हुआ है, रुका हुआ है, नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी GMR एयरपोर्ट पे क्या होल्ड कर सकते हैं? देखिए, एक तो विपुल जी, GMR एयरपोर्ट पे एक चीज मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया था, अगर आपको याद हो कि बड़े दिन के बाद पुराने पाप धुलने का मौका मिले ना तो धुल लेना चाहिए। आप कहेंगे कि पुराने पाप किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि विपुल जी इस स्टॉक की रिकमेंडेशन को 1 साल तक इंतजार करना पड़ा और इसने तो डिप्रेशन और वो कंसोलिडेशन की एक इंतहा पार कर दी थी कि ये 90 और 88 के बीच और 82 के बीच ऐसा चला गया था जैसे लग रहा था कि ये सांसें लेना छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल सही कह ये रहे हैं और विपुल जी अब ना वापस से नो ट्रेड जोन में आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अगर आप बने हैं तो भी कोई दुख नहीं है, नहीं है तो भी कोई दुख नहीं है, लिया है तो भी कोई दुख नहीं है, और होल्ड कर रहे हैं तो भी कोई दुख नहीं है। लेकिन वक्त के साथ चले और मेरे हिसाब से मोमेंटम में अगर चलते हैं तो स्टॉक की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। फिलहाल बने रहे, ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखाई देती या ऐसी कोई बढ़त नहीं दिखाई देती। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो प्रॉफिट बुक करके बाहर पैसा निकाल के बैठा होता और वेट कर रहा होता कि विपुल जी नया
ट्रेड क्या देने वाले हैं? नहीं नहीं, ट्रेड की जिम्मेदारी तो आपकी है सर। वो जो आपके मुखार बिंदु से जो प्रवचन निकलते हैं उसी में से सारे पैसे की बरसात होती है। तो उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण मतलब जो है आपके मुखार बिंदु से चीज़ें निकल करके आएंगी। तो एक दो मिनट में एक दो सवाल और लेकर के जो है और जो है आपको थोड़ा दबाव डाला जाएगा कि सर कुछ बताइए क्या किया जाए। विनीता गुप्ता जी हैं और विनीता जी कह रही हैं, नमस्कार विपुल सर, प्लीज़ सजेस्ट लेवल फॉर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, सारे इन्होंने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कह रही हैं, और कैनरा बैंक भी है, कह रहे हैं कि बिफोर डिप जो इनको लग रहा है कि गिरावट आने वाली है। और कह रहे हैं कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, सब में तो नहीं सर, पर अगर आप एक दो में अगर आप इनको बता सकें कि कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब इन्होंने लेवल्स बताए होते किस लेवल पे लिया है विनीता जी ने तो शायद ज़्यादा और बेहतर होता, लेकिन ये थोड़ा मुनाफा बुक करना चाह रही हैं बड़ी गिरावट से पहले। तो मेरे हिसाब से पहला कि आप तो पीएनबी से अगर आपने लोगों ने पोजीशन बनाई है तो उससे कर लीजिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद। और बाकी एसबीआई की बात करें या बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने रखा है, या फिर मैं सारी बैंकों की एक लिस्ट में मैं अगर जाता हूं तो ज्यादातर बैंक से स्ट्रांग है, लेकिन पीएनबी को छोड़कर। और दूसरा जो बेकार सा ट्रेंड चार्ट दिखाई दे रहा है वो है बंधन बैंक को। तो इन दोनों बैंकों को छोड़ के अगर आप थोड़ा डिप देखते हैं, थोड़ा करेक्शन देखते हैं, बिल्कुल ऐड ऑन करिए। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है सर ये आपका पसंदीदा शेयरों में से रहा है। दिलीप कुमार जी हैं और भी कई सारे लोग हैं। शुरू में एक मैम ने भी पूछा था बीएचईएल, सबके अलग अलग लेवल्स हैं तो लेवल्स की बात नहीं करेंगे। आप बताइए क्या करना चाहिए जो लोग प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपके कहने पर भी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है और वैसे भी अच्छा चल भी रहा है, 300 का लेवल क्रॉस कर गया है। बीएचईएल कैसा लग रहा है करंट भाव पे सर? देखिए विपुल जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी टीम को हम्म, एक आपको आपको पहले तो मैं बीएचएल का बताऊं तो मैंने इस स्टॉक को जो रिकमेंडेशन में रखा है उसमें अगर आप जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये ईयरली पिक के हिसाब से मैंने 370 का टारगेट जो है वो साल का यहाँ पर किया है। हम्म। और जस्ट मैंने अभी बाबूराम जी के साथ में एक चार्ट भी शेयर किया है जो प्रोड्यूसर है आपके इसके, क्योंकि इस स्टॉक में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से 370 तो इमीडिएट टारगेट दिखाई दे, 350 इमीडिएट दिखाई देता है, 370 तक खिसता हुआ जाएगा। और बहुत दिनों के बाद ऐसा एक्यूमुलेशन और वो डब्लू पैटर्न से ब्रेकआउट निकला है, तो मुझे लगता है कि आगे जब चर्चा होगी तो भेल को एक बार जब अगर आ जाता है, स्क्रीन शेयर हो सकती होगी तो आप जरूर इसको लीजिएगा। इसका फोटो मैंने आपको इसीलिए भेजा है तो आप पाएंगे। तो मैंने आज अपडेट ही डाला है, तो मैं ये कहूं कि आप अगर बने हुए हैं तो पोजीशन ऐड ऑन करने की सोचिए। एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे समय, लंबे समय के बाद मूव निकल रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स दे जाएगा। चलिए ये बात है यहाँ पर, और इसको लेकर के ये टिप्पणी यहाँ पर आती हुई। और इस बीच सर कुछ लोगों की टिप्पणियाँ इतनी शानदार होती हैं। आज सुबह के शो में हमारे एक राजू अंबाइकर साहब हैं, उनकी एक टिप्पणी आई थी। खैर उनका सवाल जो था वो तो एचबीएल को लेकर के था उस समय का, लेकिन वो उनका जो टिप्पणी थी पूरी वो ये थी, सरकार हमदर्दी जताती है पर मदद नहीं करती, बीवी खाना देती है लेकिन मेरी पसंद का नहीं देती, और आप टिप्पणी पढ़ते हैं पर सवाल का जवाब नहीं देते। तो ये मतलब लोगों का शिकायत करने का मतलब अलग अलग तरीका है। तो वो बड़ी मैंने उनकी टिप्पणी सेव करके रख ली कि मैंने कहा 1 बजे के शो में इसको जो है रखा जाएगा। तो अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ सर जहाँ पर आती हैं। लेकिन असगर अंसारी साहब सर आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर रवि सर को, विपुल सर को नमस्कार, मेरे पास टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के 45 शेयर 258 के भाव से हैं। अगर मैं इसे आने वाले 2 वर्षों के लिए होल्ड कर लूं तो क्या उस समय क्या भाव निकल करके आ सकते हैं? रवि जी सलाह दें। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम 2 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो फिर क्या नज़रिया रहेगा, क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं? देखिए विपुल जी, आपने सवाल पहला जो बोला था उसको आपने छोड़ दिया। उसमें मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि आपने स्क्रीन पे ही मुझे छोड़ दिया था। और मैं दर्शकों को भी जवाब दे दूं, हम्म, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार नहीं सुनती, फिर आपने बोला बीवी नहीं खाना ढंग का नहीं हाँ, खाती और आप नहीं सुनते। देखो सर अपने परिवार से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे है तो प्लीज सुन लिया करो। वैसे
जब बीवी आपकी इज्जत नहीं करती है, सुनती है, तो जमाना भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो थोड़ा सा तो सुना करो सर। आप काफी भावुकता से उन्होंने लिखा होगा और मुझे लगता है आपके लिए प्यार काफी बड़ा होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि विपुल जी प्लीज इनके सवालों को ले लिया करिए, क्योंकि जिसकी इज्जत घर पे नहीं सुनी जाती बाहर सुन ले तब भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोगों का भी वैसा ही हाल है सर। खाना घर में जो बनता है और जो पूछा जाता है वो घर वाले ऐसे ही बनाते हैं जिससे कि आपको खाना ना पड़े। तो चलिए। मुझे लगता है कि ये तो मार्केट का हाल है, और अच्छा है आप लोग ऐसे एंटरटेनमेंट वाले जवाब भी लिखते हैं तो अच्छा लगता है। रही बात टाटा मोटर की, देखिए सर इसको रखिए या नहीं रखिए, पोर्टफोलियो में रहेगा तो थोड़ा रिटर्न दे जाएगा, नहीं भी रहेगा तो कुछ खास बिगाड़ कर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये लेवल्स के हिसाब से 2 साल के टारगेट अगर लेकर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट 18 से 20% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, वो फोकस करना चाहिए। 18-20% का रिटर्न जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं इंदौर से, आकांक्षा जी। आकांक्षा जी को नमस्ते। नमस्ते सर, रवि सर को भी नमस्ते। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? सर बहुत ही बढ़िया, आप और लोग कैसे हैं? हम लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। और नए साल पे कार्यक्रम ठीक लग रहे हैं आपको मैम? जी सर, बहुत ही अच्छे। मैं दोनों टाइम देखती हूँ आपके प्रोग्राम, मैम। और नाइट में भी देख लेती हूँ रिपीटेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ऐसे ही और लोगों से, इंदौर में जो लोग आपके मित्र यार हों उनसे भी कहिए कि मतलब बोनस को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम के साथ जुड़े। सर आप करा दिया मैंने काफी लोगों को। अच्छा, वाह वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक नालको पे मैंने 300 पे अभी बाय किया है, मतलब थोड़े दिन पहले। और मेरा एल&टी फाइनेंस है जो कि मैंने 175 की बाई है, 77 की 300 शेयर है, तो उसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। अच्छा, बस मैं ये पूछ रही थी कि मैं एल&टी फाइनेंस तो लॉन्ग टर्म भी रख सकती हूँ, तो एल&टी फाइनेंस उसमें किस ऐसा भाव पे क्या लिया अभी आपने कुछ? बताया मैम? 275, 275? 175 सर, ये 175 कब लिया था आपने ये? मैंने लास्ट ईयर लिया था, हाँ, अगस्त में, जुलाई ठीक। में। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरह के अच्छे अच्छे ट्रेड बने तो कुछ मिठाई उठाई के साथ फ़ोन करना चाहिए मैम। तो बिल्कुल, मैं नोएडा आके आपको ले बिल्कुल, लूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू आकांक्षा जी। तो एक तो आपने नालको लिया है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 300 पे लिया आपने, 354 का भाव आ गया, और एल्युमिनियम में तो अच्छी मैं रैली तो रही। भी होल्ड कर सकती हूँ इस बार, मेटल का अगर है तो थोड़ा 6 महीने होल्ड कर सकती हूँ। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डर भी अब लग रहा है क्योंकि काफ़ी रैली आ हाँ, गई है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, तो वो थोड़ा सा कहीं प्रॉफिट बुकिंग हावी ना हो जाए, तो सही समय पे अच्छे मुनाफे मिल जाए तो अच्छी बात है। पूछते हैं रवि सर से। रवि सर, 4-5 दिन के अंदर 12-13% की रैली यहाँ पर नालको में आ गई है, एक महीने में 32% भाग चुका है। क्या करें, कहाँ पर जा कर के कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं कि इसके नीचे जाए तो भाई ठीक है, इतना मुनाफा तो चाहिए चाहिए। क्या सजेशन रहेगा? पहले तो नालको पर, और एल&टी फाइनेंस में भी इनकी अच्छी, 1 साल पहले लिया था इन्होंने 175 पे, अब 314 के आसपास आ गया है। आज हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, वहाँ पे व्यू क्या रहेगा सर आपका? देखिए विपुल जी, पहला तो कि इन्होंने नेशनल एल्युमिनियम बहुत अच्छी जगह पे लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस बिल्कुल सही आपने कहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 342 का बनता है। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार आपका, चूंकि 300 का लेवल है तो 40 का मतलब हो गया 12-13% आपको रिटर्न मिलेंगे, वो आपको बुक करना चाहिए। और वैसे अभी चलने दीजिए, 385 350 से 385 तक के टारगेट अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ये 50 के ऊपर निकला है, ये एक अच्छे साइन है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा, अच्छा है। 6 महीने का व्यू के हिसाब से मत चलिएगा। बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक करने के लिए 385 के आसपास आता है तो विपुल जी को वापस से परेशान कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक आपने एल&टी फाइनेंस बताया, देखिए 280 के हिसाब से स्टॉप लॉस से इसको कंटिन्यू रखिए। साल दर साल के हिसाब से अगर जरूरत है तो प्रॉफिट मत बुक करिए, चलने दीजिए। जल्दी आपको 400 415 तक के भी लेवल दिखाई देंगे। साल दर साल ये स्टॉक अच्छा है, मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। सर, एल&टी फाइनेंस के साथ साथ एक दर्शक हमारे हैं जिनकी इन्होंने आईडी भी बनाई हुई है विपुल सर फैन के नाम से। कह रहे हैं विपुल सर, एम&एम फाइनेंस को लेकर के, तो एक और एनबीएफसी का शेयर जो है, करंट जोन पर बाई कर सकते हैं क्या?
अभी अगर L&T फाइनेंस के बाद अगर M&M फाइनेंस के चार्ट्स को देखिए, क्या कोई संभावनाएं हैं करंट लेवल पे बाय करने की? आज बुरी तरह टूटा हुआ है, शायद इस वजह से ये खरीदना चाह रहे हो। 5% की गिरावट एक ही दिन में है, अभी अवॉइड करें और गिरावट आ सकती है क्या? देखिए, संभावना और संभव को अगर समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, एनबीएफसी सेक्टर से ना थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो पहला देखिए, एक चीज समझिएगा, दो स्टॉक्स अच्छे खासे मूव पे रहेंगे, चोलामंडलम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये दो स्टॉक सबसे लीडर दिखाई देंगे। दूसरी तरफ है जो आपने स्टॉक्स जिन पे अभी पोजीशन के हिसाब से देखे, एमएनएम फाइनेंस की बात करें या फिर दूसरे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। इतनी जल्दी नहीं है कि यहीं पर आप एंट्री कर लीजिए, वेट करिए, शायद हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में एंट्री के लेवल बनेंगे, लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर नहीं बनते हैं। हम्म, एक हफ्ते में करीब 11, साढ़े 11, 12% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सर, अब जरा जो आपने BHEL पे बात करना चाह रहे थे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं BHEL को। और सर, मैं चाहूँगा आप अपनी टिप्पणी को कंप्लीट करें। चार्ट्स जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए जी। रवि सर, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक अच्छा स्टॉक है जिसपे कि एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और आप एक चीज देखेंगे कि इसने एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना है जिसके ऊपर मैंने एक ग्रीन लाइन खींची हुई है, और उस डब्लू पैटर्न को अगर देखते हैं तो उसका जो रेंज है वो था आपका 290 रुपए से 200 के बीच में, यानी कि कम से कम 70 से 80 रुपए का अपसाइड बनता है। अब 300 के ऊपर निकला है, तो पहला टारगेट यहाँ पर जो निकालने की कोशिश है वो है 370 रुपए का। और थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको 390 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ कहां पर है आप देखिए, पहले एक टॉप बनाया, फिर एक डिप बनाया, लेकिन दूसरा टॉप उससे ऊपर बनाया, और दूसरा डिप जो है वो पिछले वाले डिप से आगे निकला है, यानी कि ऊपर क्लोज हुआ है और वहां से रिवर्सल आया है। अब लास्ट में देखिए तो इसकी जो कंसोलिडेशन है, जो पूरा का पूरा एक यू पैटर्न बन रहा था जिसपे कि ये एक मोमेंटम था कि कम से कम ये यहां पर टाइम बिताया, तो टाइम वो बिता चुका है और इसीलिए अब 300 के ऊपर निकला है। तो ओवरऑल पूरे चार्ट स्ट्रक्चर को समझे तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देता है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स की वजह से। इसीलिए मैंने इसके टारगेट, जो इमीडिएट टारगेट है, जैसे वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उनको भी यहां पर लोवेस्ट कंडीशन पे 335 तक का लेवल मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म यहां पर पॉजिटिव है, तो ऐसे स्टॉक पे बिड करने में आपको ज्यादा फायदा मिलता है। सर, बहुत टाइम बाद आपने इस तरीके से समझाया ना, बड़ा शानदार तरीके से समझाया। वाह, BHEL में एक महीने में करीब 12, सवा 12 तरीके से की परसेंट की रैली आ चुकी है। करंट लेवल पे क्या आप सर, मतलब इस चार्ट का पैटर्न देखने के बाद, जो लोग आपकी बात सुनने के बाद नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो क्या मौजूदा स्तर पे और भी खरीद सकते हैं क्या? देखिए, आपको इस पे जो लंबी सबसे बड़ी लाइन दिख रही है वही इसकी सपोर्ट लाइन है और वही इसका स्टॉप लॉस है। उस स्टॉप लॉस के बेसिस पे आप चाहे जहां भी खरीदिए, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको रिस्क कितना है, ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए, 20 रुपए का। टारगेट कितना है, पहला ही टारगेट 35 रुपए का है, दूसरा टारगेट 50 रुपए का है, तीसरा टारगेट 80 रुपए का है, चौथा टारगेट की तरफ बढ़े तो 90 रुपए का है। इनफैक्ट पूरे अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखें तो 100 रुपए के टारगेट और सिर्फ 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस यहां पर रखना पड़ेगा, रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सब केस में ये फिट बैठता है। सब केस में फिट बैठता है। आरुष कुमार मिश्रा जी, आपने जो सवाल भेजा है BHEL को लेकर के, इसी में उसका उत्तर तलाश लीजिए। बहुत डिटेल में बताया सर ने, तो अब BHEL को लेकर के मुझे लगता नहीं कि किसी को आज की डेट में कोई दूसरा सवाल अगर आप लोग करेंगे तो फिर गड़बड़ बात है। तो ये देखिए, काफ़ी जो है शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, 303 पे चलता हुआ, और 6 महीने में 18% का रिटर्न, एक महीने में लेकिन अच्छी शानदार रैली रही है, 12% के आसपास की रैली यहाँ पर आई है। हमारी एक दर्शक हैं रेणिका राणा जी ने प्रश्न भेजा है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून टू माय बेस्ट एंकर विपुल सर। थैंक यू मैम, मतलब ये बेस्ट मत लगाइए बस, ठीक है। और गुरु डॉक्टर रवि सर, तो गुरु हैं डॉक्टर रवि सर, इसमें कोई दुराई नहीं है। कह रहे हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर शो, थैंक यू मैम। कैन प्लीज सजेस्ट मी फॉर अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम 200 शेयर इनके पास हैं 263 पर, और NMDC पर भी इन्होंने कहा है कि इनके पास 81 के भाव पर NMDC भी हैं। पहले अपोलो माइक्रो डिस्कस कर लेते हैं। 200 शेयर हैं 263 को लेकर के, अभी जो है 262 के आसपास, तो ब्रेक इवन के आसपास ही है सर, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं।
और दूसरा एनएमडीसी इन्होंने ले रखा है 81 पे। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी, पहले तो अपोलो माइक्रो को लेकर के ही? देखिए विपुल जी, मुझे ये नहीं पता है कि ये चीज कैसे आज हो रही है, क्योंकि जो भी सवाल आपसे पूछे हैं, ये जो मेरे फ्री ग्रुप हैं जिसपे कि हम लोगों को व्हाट्सएप पे जोड़ते हैं और उनको कोई एडवाइस वगैरह नहीं, लेकिन इस तरीके की जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, पैसे को बचा कर रखिए। आपको मैंने बाबू राम जी को फिर से एक चार्ट शेयर किया। आज मैंने 2-3 चार्ट शेयर किए हैं, कहीं इसलिए तो नहीं सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, तो नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं सर, मतलब नहीं इसमें नहीं कोई। नहीं नहीं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तो ये हो प्लीज आप। सकता है आपने वहां डिटेल दी हो, आपको देखते हुए लोग आ गए हों और वही सवाल हमारे चैट बॉक्स में नहीं आ नहीं, रहे हैं भाई। बिल्कुल, मैं सबसे अपील करूंगा, आप अगर व्हाट्सएप पे जाते तो वहां पे डॉक्टर रवि सिंह सर्च करेंगे तो मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल है, उस पे लोग अपने शामिल हो सकते हैं। दोस्त आप लोगों को जो मेरा व्यू है वो आता रहता है। दूसरा, व्हाट्सएप की कम्युनिटीज है जिसको कि आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कोई पैसा मांगे मत दीजिएगा, सब फ्री है, पहला। दूसरा, आप उस पे ऐड हो सकते हैं, उनमें ना इस तरीके के चार्ट, जैसे मैंने जो अभी चार्ट भेल का भेजा था, वही तरीके का चार्ट अगर बाबूराम जी लेकर आएंगे तो आप देखेंगे मैंने एनएमडीसी का सेम टारगेट के साथ भेजा है। तो इसको मैं थोड़ी देर वेट करता हाँ, हूँ। एनएमडीसी आप वेट कर लीजिए, अपोलो माइक्रो बता दीजिए, तो इसको जैसे आता है हमारे पास वो फिर हम एनएमडीसी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सर। अब अपोलो माइक्रो की अगर बात करते हैं तो देखिए, एक जो क्लियर है कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि इसका जो रंग और ढंग है वो थोड़ा खराब चल रहा है, और इस समय 250 के स्टॉप लॉस से अगर आप बने रहना चाहते हो तो बने रहिए। फ्रेश बाय करने की कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पर अभी ना तो ये स्टॉक चलेगा ना ये स्टॉक बहुत गिरेगा, नो ट्रेड जोन है। तो यहां पर ज्यादा एंट्री करना भी गलत है और ज्यादा आप सोचे कि एग्जिट कर ले तो वो भी गलत है। 250 का वेट कर लीजिए, या तो उसके नीचे एग्जिट करिए, या फिर अगर चलना शुरू होगा तो 268 के ऊपर या फिर इन्हीं लेवल्स पर अगर अगले 15 दिन तक कंसोलिडेट करता रहा तो शायद चार्ट अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बायर जो लोग हैं, जो ऑपरेटिव कहते हैं आप लोगों के, ऑपरेटर भी बाय करने की सोचेगा, वो भी उन्हीं लेवल से सोचेगा, तब तक नहीं सोचेगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ये बात यहाँ पर निकल करके आई। बाकी एनएमडीसी पे अभी हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इन सब के बीच में हमारे एक और दर्शक आरुष जी का सवाल आया। आरुष कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सर क्या मैं एसआईपी शुरू कर सकता हूँ गेल में? 350 शेयर इनके पास पहले से हैं 208 के बाय पर के भाव पर। कह रहे हैं कि तो क्या एसआईपी जारी रखूं? अच्छे पहले से भी कर रहे हैं और अभी एसआईपी जो है और करना चाह रहे हैं यहाँ पर गेल को लेकर के। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी जो है 168 के आसपास है, इनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 208 के आसपास है, तो इसको लेकर के थोड़े से घबराए हुए हैं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है विपुल जी कि इस समय अगर आप देख रहे हैं तो एसआईपी को तो बिल्कुल यहां पर कंटिन्यू रखिए। मार्केट अच्छा चल रहा है, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है, और अच्छी बात इस चीज की है कि मार्केट ऐसा चल रहा है कि जिसपे कि आपको एक अगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू रखें। अगर आप यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू रखें। तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ आपसे कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि मार्केट अब इस समय ऐसे लेवल पर है जहां पर कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, या तो अपवर्ड बहुत अच्छा जाएगा या फिर डाउनवर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन जरूर मिलेगा। और इस समय फेवरिज्म अगर देखें तो 60-70% अपसाइड के चांसेस बनेंगे। तो यहां पर आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है, और एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड है उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। चलिए, ये बात है गेल को लेकर के। अब जरा एनएमडीसी का चार्ट लेकर के आ जाते हैं। सर मतलब आज के अगर 5 साल 7 साल 8 साल पहले मतलब पीएसयूज को कोई पूछता नहीं था। आज देखिए आधे से ज़्यादा शेयर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादातर पीएसयूज ही हैं। गेल के बाद फिर अब एनएमडीसी का नंबर। ये सर ये बड़ा शानदार चार्ट बनाया सर जी। विपुल जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस पे मुझे कुछ कमेंट्री करने नहीं की नहीं, आप करिए सर थोड़ा सा। बहुत सारे लोग जो नए नए आ रहे हैं ना, तो उनके लिए बड़ा अद्भुत अनुभव होगा ये जो आप चीज़ें सिखा रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत नया लेकिन अनुभव। लेकिन विपुल जी, अच्छा, एक 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 मेरा एक क्वेश्चन है, इसको प्लीज माइंड मत करिएगा, और आप प्लीज
एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये विपुल जी नहीं बता रहे हैं या बोल रहे हैं, मैंने आपके लिए अनाउंसमेंट करी है। और मैं चाहता हूं कि एक एक आम आदमी के नागरिक के हिसाब से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या बताना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, या आप प्लीज एक बार को आप भी नहीं इस नहीं, पे आपने बहुत पार्टिसिपेट स्पष्ट रूप से रेखाएं सारी खींची हुई हैं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन कि कहाँ पर ये 2 बार 3 बार 4 बार आकर के रुका है, वो अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट है। जहाँ पे आप नीचे आपने लाइन खींची हुई है, पहली रुकावट कहाँ पर है, दूसरी रुकावट कहाँ पे है, और अल्टीमेट टारगेट पे भी आपने वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या किस शेयर के लिए कहाँ कहाँ रुक सकता है और क्या टारगेट रखने चाहिए, ये चार्ट अपने आप में पर्याप्त है। और जिसमें जिस तरीके से आपने ग्रीन स्केच से जो जहाँ जहाँ रुकावट आ सकती है उसको मेंशन किया हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत है। अभी करंट भाव 86 के आसपास चल रहा है, टारगेट आपने 95 के बताए हैं, लेकिन आपका चूंकि अनुभव एक्सप्लेन करने का लंबा है तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। जी बिल्कुल, मैं अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज और थोड़ा सा सिंपल में भी चलता हूँ, और विपुल जी ने बहुत बढ़िया बताया, धन्यवाद विपुल जी। इनफैक्ट जो आम लोग हैं उनको भी यही समझना चाहिए जो विपुल जी ने बताया है। अब इस चार्ट पे हम आते हैं और एक थोड़ा सा पीछे देखते हैं। तो आपको पीछे एक एनालिसिस अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है, मतलब एक सर दिखाई दे रहा है, 2 शोल्डर दिखाई दे रहे हैं बगल में, जहां पर ग्रीन लाइन या कोई लाइन नहीं खींची है। और उसके फॉल के बाद आपने देखा होगा एक सबसे बड़ी पहले ही ग्रीन लाइन है जो कि ये बताती है कि कहीं ना कहीं से स्टॉक ने जो डिप बनाया वो 60 से 64 रुपीस के बीच में कंसोलिडेट कर कर बनाया, और फिर उसके बाद वो निकला। पहला लेवल जो निकला वो क्या था, 68 का लेवल क्रॉस किया। उसका फिर उसने करेक्शन लिया, 68 का बॉटम बनाया, और दूसरा लेवल क्रॉस किया 72 का। फिर उसके बाद उसने क्या बॉटम बनाया, 72 का बॉटम बनाया, और हाई बनाया उसने 80 का। फिर उसने 80 के बाद फिर 72 का हाई बनाया, और नया हाई क्या आ गया, 86 के पास जहां हम खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बंदा है जो बहुत तेजी से सीढ़ियों को चढ़ रहा है, जिसके गिरने के या रुकने के, अगर वो गिर के रुकेगा भी तो भी उसके पास कई फ्लोर हैं जहां पर रुक सकता है। 82 पर रुक जाएगा, 75 पर रुक जाएगा, 72 पर रुक जाएगा, 68 पर रुक जाएगा, यानी कि पीछे से भीड़ तो चल चुकी है। अब वो कहां तक दौड़ सकता है, उसको पकड़ने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, वो समझने की कोशिश करें। तो ये जो पीछे के मोमेंटम है, 60 से 68 कितने रुपए हुए, 8 रुपए। 68 से 78 कितने रुपए हुए, लगभग 10 रुपए। 80 से लेकर 86 कितना हुआ, लगभग 6 रुपए। यानी कितना भी चल सकता है उसकी कैलकुलेशन पे जाएं तो भी 8 रुपए तो चलेगा। 8 का मतलब है 60, 88 आ जाएगा। अब 88 का अगला प्रोडिक्शन मैं आधा ही लेके चलता हूं कि भैया आगे आके थक जाएगा, रुक जाएगा, तो भी 5 रुपए तो चलेगा। तो कितना आता है, 95। तो यही टारगेट है जो मैंने यहां पर निकाले हैं। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, चार्ट दिख रहा है, फंडामेंटल नंबर्स पर भी है। और सबसे बड़ी बात है इसकी पहली रिकमेंडेशन मैं डेट वाइज अगर बताता हूं तो लगभग 3 महीने पहले 68 रुपीस पर इसको रिकमेंड किया गया था। 72 पर ऐड करने की राय इसी प्रोग्राम में दी गई है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए जाके। 80 पे भी बाय की रिकमेंडेशन है, और इस स्टॉक पर निरंतर मैंने पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी है इसी कॉन्फिडेंस पे कि एक दिन करण अर्जुन आएंगे। वाह, आ रहे हैं। आ गए करण अर्जुन, आ गए। और नदिया यहाँ पर रखिए, और गिरता भी है तो क्या के सीढ़ी कहाँ कहाँ वो सीढ़ी है, पड़ाव है, सब पूरा डिज़ाइन करके यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखिए लेफ्ट साइड में हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, 2 हाथ बने हुए हैं, 2 कंधे बने हुए हैं, और ऊपर सर जो कि बिल्कुल जाकर के 95 रुपये के आसपास का है, और वहीं पर जाकर के ये लक्ष्य यहाँ पर दूसरा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत पाटिल जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नागपुर से हमारे साथ हैं श्रीकांत सर, नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं श्रीकांत सर आप? बढ़िया सर। कैसे लग रहा है प्रोग्राम? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। कभी आइएगा रवि सर आप नागपुर, हम आपको नागपुर के संतरा खिला देंगे सर। बस 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 बस, और क्या चाहिए सर? वो संतरे वाली बर्फी बड़ी शानदार मिलती है, वो हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो वो वाली बिल्कुल सर भेज देंगे सर आपको। हाँ सर, बस वो संतरे वाली बर्फी खाई जाएगी वहाँ पे जब भी नागपुर आते हैं आपके साथ जो है। बाकी तो मीठे के थोड़े बहुत शौकीन हम तो हैं ही हैं, रवि सर भी थोड़ा बहुत चख लेंगे उसमें, ऐसा क्या है। हाँ क्या सवाल है सर?
सर मेरा सवाल था एचडीएफसी बैंक के ऊपर सर। मेरे पास 980 के रेट पे मेरे पास 20 शेयर्स है सर। इसे जैसा पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे रवि सर से पूछना था कि इसको स्टॉप लॉस कौन सा लगा लूं और टारगेट क्या रखूं सर। कब से होल्ड कर रहे हैं इसे आप? ये सर 1 महीना हो गया सर। 1 महीना हो थोड़े गया। थोड़े एसआईपी में बाइक किया था सर। अच्छा, ठीक है सर। धीरे धीरे एक एक कर रहा हूँ जैसे चलिए, ठीक है जैसे सर। डाउन अभी हो तो रहा है। थोड़ा सा प्रेशर जो है, एलडीआर का इशू जो है वो इसके लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और लगातार ये तीसरा दिन है प्रेशर का। इसमें काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ आ रहे हैं सर। क्या करना चाहिए? पिछले 4-5 दिन में 5% करेक्ट हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या चिंताएं ज़्यादा हैं? क्या करना चाहिए सर इनको, पाटिल साहब को? देखिए पाटिल साहब, आपकी बात सुन के ही मुझे इतनी एनर्जी आ गई कि मैं यही कहूंगा कि चिंता चिता के समान है और एचडीएफसी बैंक का ऐसा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। करेक्शन आ सकता है 880 तक। अगर करेक्शन आ भी जाए तो सबसे ज्यादा तेजी से चुपचाप चढ़ने वाले आप रहिएगा और सबको कहिएगा कि बड़े बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अच्छे दिन तो मूव कर जाएंगे। और रही बात टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो इस बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अग्रेसिव देखने को मिलेगा। बस आपका डर जितना बढ़ गया उतनी जल्दी आप इससे निकल जाओगे। तो मुझे लगता है जो 20 शेयर है इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते चलिए और किसी तरीके से आप अपना एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो का या अपनी ट्रेडिंग का एटलीस्ट करीब 30 से 35% एक बार को इंक्रीज करिए एचडीएफसी बैंक की तरफ, जिससे कि अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ये बात यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को लेकर के आई है। और सर आपने एक और चार्ट भेजा था और मैं चाहता हूँ कि सारे चार्ट जो हैं वो जो हमारा शाम को 8 बजे शो जाता है उसके अंदर अवेलेबल रहें। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। फार्मा में आज जो है अच्छी बाइंग देखने को मिल रही। वाह सर, ये जो आपने जो है बना दिया है ना, वाह, कप एंड सॉसर, बहुत शानदार। क्या टिप्पणी रहेगी सर? बताइए सर, समझाइए हमारे दर्शकों को क्या है ये। विपुल जी, मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों का अनाउंसमेंट भी करता हूँ। देखिए, अभी तक ना व्हाट्सएप का चैनल था और व्हाट्सएप की कम्युनिटी थी, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है, इतने सवाल आप लोग पूछते हैं, तो मैंने अभी एक जस्ट एक चैनल क्रिएट किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि टेलीग्राम पर है। लेकिन अभी मैंने उस पर किसी को जोड़ा और ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जब तक उस पर लोग अभी जुड़ते हैं, उसके बाद अगर सिचुएशन ठीक रही या फिर लगा लोगों को कि लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होगा तो जरूर उस पर आएगी। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उस चैनल को, टेलीग्राम पर हैं तो डॉक्टर रवि सिंह मार्केट मास्टर ट्रस्ट के नाम से आप सर्च करिए, ज्वाइन करिए। जल्दी हम उस पर सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरीके की चार्ट की इंफॉर्मेशन उस पर आने वाली है, तो आप लोग उसको फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपको ग्लेनमार्क का, पहली बात है इस चार्ट की अगर बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर इस चार्ट के पैटर्न को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो एक लाइन जो 20 से क्रॉस करके डिवाइड कर रही है वो एक डमरू का फॉर्म क्रिएट करती है। और जो आपने बोला कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करें या कप एंड सॉसर की बात करें, तो कप तो खुल गया है, बस ऊपर कितना जा सकता है उसका एक रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला आप देखिए, तो जब पहली बार एक करेक्शन आया तो 1200 और ऊपर की साइड पे अगर देखें तो करीब 1600-1700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अब वही सेम पैटर्न जो है वो रिवर्ट कर रहा है उससे ऊपर, यानी कि यहां पर चार्ट पैटर्न जो है वो हर बार एक स्ट्रेंथ के साथ लौटता है। अब अपर साइड उसने 2200-2300 का बनाया, फिर 1800 आ गया और इस समय लेवल मिड लेवल पर चल रहा है जो कि 2128 है। और जाएगा कितना? इमीडिएट टारगेट इसका 2300, लॉन्ग टर्म टारगेट इसका है 2600 रुपए का। और कैसे रेंज निकलेगी? यही रेंज है। अगर 1400-1800 के बीच की रेंज निकालें तो 400 रुपए, और वापस 2300 से 1800 के बीच की रेंज निकालते हैं तो आपको करीब 600 रुपए। और उसका अगर कुछ भी डिवाइड करें तो 2100 से 400 रुपए तो आप ले ही सकते हो। तो 400 का मतलब है 2500 रुपए से ऊपर के रेट निकलेंगे। तो रेंज अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, बॉटम आउट हो चुका है, और एवरी डिप के बाद जब मोमेंटम आता है तो बहुत अग्रेसिव होता है। तो बनाकर रखने के लिए ये चार्ट बहुत अच्छा है। ये बात जो है यहाँ पर चल रही है और वाकई में सर आनंद आ गया। आज का कार्यक्रम मतलब बाकी दिनों के कार्यक्रम से काफ़ी अलग, काफ़ी जुदा जो है रहा, और मतलब काफ़ी मतलब वाकई में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर। ये सर आपको मतलब थोड़ी बीच बीच में क्लासेस लेनी चाहिए सर। ये जो है ना, ये मतलब इससे
आनंद आता है सुन करके, क्यों लगता है कि ठीक है आप ही बोलते रहें, थोड़ा हम पीछे हट जाएं। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर आपके पास। और हमारे एक दर्शक हैं, क्या है, बाइक सवार, अच्छा कहाँ कहाँ से नाम ढूंढते हैं, बाइक सवार जी कह रहे हैं कि सर जीआरएससी में न्यू एंट्री कब करें। और जगसीर ग्रेवाल जी जानना चाह रहे हैं कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में बता दीजिए सर। 200 शेयर हैं, 518 पर एमटीएफ पर लेकर के बैठे हुए हैं। एमटीएफ पे थोड़ा अवॉइड किया कीजिए सर, क्या ही कहा जाए। लेकिन रवि सर से पूछते हैं। रवि सर क्या टिप्पणी रहेगी पहले जीआरएससी? देखिए, जीआरएससी वैसे स्टॉक बहुत बढ़िया है और अभी अगले हफ्ते से इसमें भी ट्रैक्शन और दौड़ भाग सब चालू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर थोड़ा लंबा समय लिया एमटीएफ पर लिया हुआ तो इस महीने तो कभी कंटिन्यू रखिए। मुझे लगता है 2700 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डिप के लिए भी थोड़ा तैयार रहिए। डिप 2380 तक दिख सकता है, उसमें पैनिक मत होइएगा। ये बात है। सर रेलवे में जीआरएस वो कंटेनर कॉरपोरेशन को लेकर के कोई व्यू है सर आपका? अभी क्या करें सर, ये तो 3-4 दिन से लोग अब काफ़ी थोड़े बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। तो रेलवेज़ में कभी जो लोग हैं परेशान चल रहे हैं, उनको कोई सलाह, कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए, इस समय मार्केट आपसे यही कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। तो मुझे लगता है विपुल जी, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप कितना उस पर फेथ कर रहे हैं। जब सही टाइम पे मोमेंटम आया 30% का, तो कोई पकड़ नहीं पाया और जिन्होंने पकड़े हुए थे उन्होंने भी अपना पेशेंस लूज कर दिया। वो मत बनिए। बेटर है कि आप वो बनिए कि जो कि थोड़ा विश्वास पहले से रखे और लंबा लेकर चले। मुझे लगता है इन लेवल्स पर अभी रेलवे काउंटर पे धीरे धीरे फिर से एकोमुलेशन का टाइम आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच एंड फॉलो द बोनस चैनल। भाई साहब, अगर फॉलो करेंगे तो आप फिर से सही जगह पे चढ़ेंगे और सही जगह पे निकलेंगे। क्या बात निकल करके आई है। और इस बीच जो है चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। अच्छा एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आईटी को लेकर के जब लोग बहुत डर रहे थे, तब आपने बिरला सॉफ्ट के बारे में एक बार जिक्र किया था और उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। ये आज दोनों शेयर जो है, बिरला सॉफ्ट और सोनाटा सॉफ्ट, ये दो काफ़ी अच्छी धूम मचा रहे हैं। इन दोनों पे अभी आपका व्यू करंट लेवल पे क्या होगा सर? क्या करना चाहिए? बिरला सॉफ्ट अगर हम देखें 4.5% ऊपर है। सोनाटा सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो ये भी 5% ऊपर है। इन दोनों में अभी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? और जिनके पास हैं उनके लिए क्या ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से अभी तेजी और मोमेंटम लौटा है, उसके हिसाब से अगर 1-2 वीक के लिए अभी आप होल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात है, 390 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। और बिरला सॉफ्ट की भी बात करें तो लगभग 20 से 30 रुपए की रैली ऊपर साइड आ सकती है। दोनों स्टॉक को अभी होल्ड रखना चाहिए। दोनों स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। और जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मौका है या नहीं अभी? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत होइए। इतना खुश भी मत हो जाइए कि लड्डू बांटने लगिए, क्योंकि वो लड्डू कड़वा हो सकता है। ये बात जो है यहाँ पर जो है निकल के आई है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक की तरफ। सर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। वो निकल के आ रही हैं आरआईएल को लेकर के, आज काफ़ी बात हो रही है। आरआईएल कैसा लग रहा है सर अभी? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या क्या है? 1500 के आसपास क्या इसमें नई गुंजाइश है नई खरीदारी करने के लिए? हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1-2-3 दिन अभी और यहाँ पर वेट कर लीजिए। 1480 के आसपास आएगा तो आप लोग वापस से जब वो लेवल आ जाए तो एक बार विपुल जी से पूछिएगा। अगर मैं शो पे होऊंगा तभी रिकमेंड करूंगा, तब तक अभी वेट एंड वॉच। अभी तब तक वेट एंड वॉच के लिए सलाह जो है यहाँ पर है। और एक हमारे दर्शक हैं सर, कह रहे हैं कि सर से प्लीज़ पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे इन्होंने सवाल किया हुआ है। कह रहे हैं सर निफ्टी 50 13 जनवरी की इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। कौन सा लिया सर? 58 पे, 58 पर लिया हुआ है। आज काफ़ी नीचे आ गया है, क्या करें? तो सर कोई संभावनाएं हैं इनकी? अभी ये इन्होंने बताया नहीं कौन सा कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। 13 जनवरी का कॉल ऑप्शन बता रहे हैं। सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अभी? ये सर पैनिक बढ़ेगा क्या सर? अब बिल्कुल विपुल जी, यहाँ पर थोड़ा पैनिक बढ़ सकता है। मैंने बताया था कि आपको 25,980 के नीचे अगर जाता है मार्केट, यानी कि 26,000 का लेवल अगर टूटता है तो थोड़ा सा पैनिक आ सकता है। लेकिन
बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए, जब भी पूछिए मौका आपको एक बार ही मिलता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो पहली बात है, उस पे इस तरह से ट्रेड मत करिए कि बस लगा दिया, कल को चल जाए नहीं परसों चल जाए। टाइम आपको काट लेगा, टाइम आपको खा जाएगा, टाइम आपको मार देगा, टाइम आपका पैसा छीन लेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में जरूर होता है। तो मोमेंटम फ्रीक्वेंसी ट्रेड के हिसाब से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने शेयर किया होता कि आपने कौन सा बाय किया है, तो शायद प्रीमियम वाइज ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर 26,080 के नीचे, अभी 26,077 चल रहा है, और अगर 80 के नीचे क्लोज करता हुआ मार्केट जाता है तो पोजीशन को काट कर जाइएगा। जब बात यहाँ पर है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ जवाहर ज्योति जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। जवाहर साहब नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मैं आपसे फोन पे बात करने के बाद मैं इतना खुश हो गया। मैं आपको हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता था, रवि सर को देखते रहता था, और उनके बोले हुए शेयर वगैरह से हम बहुत ज्यादा लाभ उठा सके। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं लाइन पे आपसे मैं बात करता अरे सर जवाहर सर कैसी बात कर दी, सब भालो सर। और नहीं सर, मैं कलकत्ता में तो बहुत सारे आपका फॉलोवर वगैरह हैं। बहुत सारे लोग हमारे मित्र लोग हैं जो आपको मतलब फॉलो करते रहते हैं, बात करने के लिए तो सोचते रहते हैं। लेकिन मैं ग्रुप में पहला मेंबर हूं जो मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं सर। अरे सर थैंक यू सर। जवाहर सर आपने मुझे बिल्कुल भावुक कर दिया। और आप मतलब अब हम माफ़ी चाहेंगे, आपका सवाल अब तक नहीं ले पाए हम, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे सर कि हम तो चाहते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, लेकिन कई बार सर सवाल इतने रहते हैं कि नहीं बातचीत हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अपने सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जब भी कोलकाता आएंगे जवाहर सर आपसे और आपके पूरे ग्रुप के दोस्तों से मिलेंगे। जी सर, और आपके हाथ से रसगुल्ला जरूर खाएंगे, रसगुल्ला। बताइए क्या सवाल है सर? जवाहर सर कहाँ गए? मुझे लगता है ज़्यादा भावुक हो गए लगा है। एक सवाल तो अब तक लेके आते हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए तो ठीक है। लेकिन टीटागढ़ रेल सिस्टम पे 400 शेयर इनके पास है। जवाहर सर आवाज़ आ रही है? चलिए चलिए डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं। 852 पे लिया है सर इन्होंने टीटागढ़, और 845 के आसपास चल रहा है। तो ज़्यादा लॉस में नहीं है पर लॉस में है। रेलवे को लेकर के अभी मैं आपसे पूछ ही रहा था क्या किया जाए, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ हैं। अभी क्या करना चाहिए सर टीटागढ़ को लेकर के? और इनके सवाल में जुपिटर वैगन भी था, अगर आप उसको भी ले सकें तो मेहरबानी होगी। देखिए, फिलहाल तो रेलवे काउंटर पे मैंने इस समय जो पोजीशन बताई है उसके हिसाब से कुछ बहुत छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करें, चाहे टीटागढ़ हो, चाहे आईआरएफसी हो, या फिर आरबीएनएल हो। लेकिन जुपिटर वेगन हो, क्योंकि थोड़े बहुत गिरावट आएगी यहाँ से। हो सकता है आपको 2.5 से 3% तक की गिरावट और देखने को मिले, लेकिन एग्जिट नहीं बनता है, इसलिए वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। चलिए जवाहर जी दोबारा जुड़ चुके हैं। जवाहर सर अभी आपने बातचीत सुन ली, मैं चलो ये एक बार रवि सर, एक बार जवाहर सर आपके बड़े प्रशंसक हैं। आपका तो अक्सर कोलकाता, हम तो स्टूडियो से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जवाहर जी से? आप कुछ पूछना चाहेंगे? रेलवे सेक्टर से सर रवि सर का एडवाइस था कि रेलवे सेक्टर से 15 जनवरी तक तो कुछ नहीं करना है, 15 जनवरी के बाद सोचेंगे। उसी हिसाब से मेरे पास सर जुपिटर वैगन भी 1000 तक के शेयर हैं, और उनका भी रेट सर 322 का है, 322 रुपए का है। उस पर भी एडवाइस एक बार हो जाता तो वो तो कर ही दिए हैं रवि सर। इसके लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी थैंक यू सर। और नाराज मत होइएगा, बाकी सब दोस्तों को मेरा नमस्कार बोलिएगा सर, जितने आपके दोस्त हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जुपिटर पे एक बार अगर आप अपनी टिप्पणी दोबारा रिपीट कर सकें सर। देखिए विपुल जी, जैसा कोलकाता के साथ आपका संबंध है और आप जिस हिसाब से ध्यान रखते हैं, पहली बात है जुपिटर पे बता देते हैं 322 का लेवल चल रहा है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए सर। 350 370 से पहले काटना ही नहीं है, तो होल्ड करके रखना है। 305 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बीच ट्रांस रेल को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज भेजा हुआ है, और ये कालिंदी जी ने मैसेज भेजा हुआ है। कालिंदी जी कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे नाम लिखा हुआ है कालिंदी, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, रवि सर, योर चैनल इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स फॉर ऑल द नॉलेज बीइंग इम्पार्टेड। ट्रांस रेल के 100 शेयर इनके पास है सर, 650 पे बाय किया हुआ है, और ये जानना चाहती हैं कि थोड़ी सी अंदर की जानकारी दीजिए इसके बारे में। थोड़ा इनको लॉस भी ज़्यादा हो रहा है, 100 रुपये पर शेयर का लॉस।
क्या सलाह रहेगी सर, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए फिलहाल तो अगर ट्रांसरेल को देखते तो 520 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़ा पैनिक जरूर है लेकिन वेट करेंगे तो निकल जाएगा। अभी होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। चलिए, इस बीच जो है हमारे जो YouTube चैनल पे जो बहुत सारी टिप्पणियाँ जो है काफ़ी अच्छा, कुछ लोग एक ही सवाल को इतनी बार कर देते हैं, कई बार जो है बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, करें तो करें क्या। सर, मिधानी पे एक जरा व्यू दे दीजिए अगर संभव हो तो। मिधानी जो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड को लेकर के काफ़ी सारे दर्शक जो है वो उत्सुक हैं। डिफेंस की कंपनी है और आज 2% ऊपर भी है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मिधानी को लेकर के अभी जो है 2-2.25% की तेज़ी, चाहे वो मेटल की रैली हो या फिर डिफेंस की, वहाँ पर भी इनका काफ़ी इनका ऑर्डर बुक मौजूद रही है। एक महीने में 20% चला है सर ये। और अपसाइड की गुंजाइश है क्या? देखिए बिल्कुल अपसाइड की गुंजाइश है। और मिश्र धातु आपको याद हो तो मैंने मंडे के प्रोग्राम में पूरा मेटल हाँ, पैक कवर किया था, तो उसमें मिश्र धातु की भी बात हुई थी। बिल्कुल। मुझे लगता है फिलहाल कंटिन्यू रखिए, 370 के आसपास के लेवल इमीडिएट देखने को मिलेंगे।